5 साल पहले दोनों ये जो अफराद हैं, मोमना इकबाल और ये जो एमपी हैं, इनका आपस में जो है वो एक मुलाकात होती है और मुलाकात से जो है वो हेलो हाय का सिलसिला आपस में स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो एमपीए साहब हैं वो उनसे जो है वो आप कह लीजिए कि इश्क में मुब्तला हो जाते हैं या कुछ भी है, वो उनसे जो है वो शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इनके घर के ऊपर जो है वो दोनों में से किसी एक के घर के ऊपर जो है एक रस्म भी होती है और उस रस्म के अंदर जो है वो शादी के हवाले से, जिसे आप कहते हैं हाँ हो गई है, हाँ वाला एक सिलसिला जो है वो भी होता है। साकिब चद्दड़ हैं जो मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, आज सुबह उन्होंने मुझे फोन किया था और मुझे फोन करके उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल आपका राइट है। एक तो उन्होंने उसके अंदर इकरार किया कि जी मेरा तकरीबन कोई 2001 के शुरू में जो है वो इनके साथ ताल्लुकात जो है वो मेरे शुरू हुए, पहले जान पहचान थी, उसके बाद मामला जो है वो काफी तक सीरियस हो गए और उसके बाद जो है वो तकरीबन ये 5 साल ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपको, उन्होंने कहा कि मुझे बाद में जाके पता लगा कि मोमना इकबाल की जो है वो पहले शादी हो चुकी हुई है। तो मैंने कहा जी 5 साल में कब जाके आपको पता लगा? तो उन्होंने कहा जी मुझे तकरीबन कोई 3.5-4 साल के बाद जाके जो है मुझे पता लगा, क्योंकि पहले भी शादी हुई हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त उनसे उन्हें कन्फ्रंट किया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि जी वो बस मुझे डर था कि कहीं मेरा ये रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, तो मैंने इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने शेयर नहीं की। मैंने कहा जी उसके बाद भी आपने उनके साथ कंटिन्यू किया जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई? तो उन्होंने कहा हाँ कंटिन्यू किया, लेकिन बस 7-8 महीने जो है वो ये मामला आगे चला, फिर हमारी जो है वो इतनी बनी नहीं। मैं पूरा दिन ऐसे देख रही थी उनको कि ही इज सो टॉल, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर साथ काम करने के बाद भी क्रश रहा या फिर आपने कहा बात सब ठीक ही है? He is very sweet. He's very sweet. He's very well mannered और मतलब वो इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि टीवी में तो वो है ही नहीं, मतलब आप अगर उनसे मिलने के बाद आपके दिल में उनके लिए बहुत इज्जत हो जाती है। अच्छा, तो क्रश से वो आपकी इज्जत की जगह हो गए। He's a gentleman. दो लोग जो साथ रहे होते हैं ना, वो इतने बुरे तरीके से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे होते हैं, बेशक सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में हो कि ये यहाँ बैठा है तो मैं नहीं। आपने जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा होता है ना, तो उसको बाद में भी उसी इज्जत और मुकाम उसी दायरे पर रखना चाहिए ना, जो रिलेशनशिप में बाद में एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, ये आपको तकलीफ देती है। ये मुझे वो फिर मेरे घर की हो ना हो, लेकिन बाहर किसी की भी हो, कि मुझे पसंद नहीं आएगा कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट कर रहा है उसके साथ रहने के बाद, ये तो ऐसी थी। तुमने ऐसी के साथ इतना टाइम कैसे गुजार लिया? फिर तो तुम बुज़दिल हुए ना। और मुझे उस लड़की पे भी प्रॉब्लम है कि तुम किसी लड़के के साथ पूरा टाइम रही क्यों? तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है। जे बराबरी ना हो सके तो बदनामी शुरू कर दो, पर फिर ये भूल जाते भी बदनामी ना सिर्फ असि बदनाम हो सकते हैं, नाकाम नहीं हो सकते। वो तो अवामी नुमाइंदा है, किसको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? जो इल्जाम वो हरासमेंट के लगा रही, दो बातें हैं ना जी। इनका ये है जवाबी हमला साकिब चद्दड़ का कि मेरा सारा वकीलों के थ्रू, खुद तो सामने नहीं आए, कि मेरा सारा कुछ खा गए, लूट लिया। उनका ये है कि मैं राज किया। मुझे दुख है कि मैं अब खातून के सामने ये जुमला कह रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। और दूसरा मुझे नहीं समझ आता, सारा पाकिस्तान इस वक्त ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये जस्टिफिकेशन है इस बात की कि अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं तो वो मेरी जिंदगी पे काबिज है? अगर मेरी बहन इस सारे प्रेशर में सुसाइड कर लेती और मैं आके ये रिक्वेस्ट आपसे कर रही होती, तब भी आप मुझसे ये सवाल पूछते कि रिमशा वो तो गिफ्ट आया था। क्या बात कर रहे हैं आप सब लोग? ये किस तरह की बात मुझसे सवाल भी किस तरह पूछ रहे हैं? और मैं आपको फिर यही बोल रही हूँ, आप भी आदमी, आपको ये बात पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब अगर मेरा भी रिश्ता होता है, आपका रिश्ता होता है, शादी होती है, तहाइफ दोनों तरफ से जाते हैं। मैं अब एक एक रसीद लेके आनी शुरू हो जाऊँ कि हमारी तरफ से महंगी घड़ियां गई हैं, हमारी तरफ से क्या क्या गया है, ये किस तरह की बातें हैं? जब आप MP होने की हैसियत से एक बोगस FIR करा सकते हैं, तो आप अपना रिकवरी का सूट फाइल नहीं कर सकते? आप अपना केस फाइल करें, कोर्ट का रास्ता लें, हमसे अपनी चीजें वापस ले लें। अगर तेरी यादों में सदा मुस्कुराते मैं करता हूँ उसके इंसान को, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं किया, 8 महीने से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। कुछ सहाफी कह रहे हैं कि उसकी शादी हो रही है और मैं शादी रुकवाने के चक्कर में हूँ। भाई मेरा 8 महीने से राब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी। मुझे तो ये सारी चीजें जब खुली तब पता चला कि उसकी शादी हो रही है, और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। तो ये सरासर वो इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर। जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसकी फोन में कोई एक वीडियो मिली और उसके देख ली। वो मौसूफ उस टाइम कहीं डैश में आके मुझे फोन करते हैं और मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है सारा। और जब मुझे लाइव थ्रेट कॉल करते हैं तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया कि मुझे इस तरह कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और इस नंबर को चेक करें। जब वो चेक किया गया तो मैडम के जो होने वाले हस्बैंड है उनका था। उसके बाद मोमना इकबाल की वालदा मुझे फोन करती हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं चीजें दे सकता हूं अगर किसी को चाहिए हो तो। मुझसे वो सॉरी करती हैं कि बेटा
वो तैश में आ गया, उसको जज्बात थे उसके, तो उसने आपको कॉल कर दी, मुझे आप उसकी तरफ से माफी दी। मैं चुप गया, मैंने कहा ठीक है, बड़ी खातून है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फोन आता है, रिकॉर्ड है मेरे पास सारा। उसने भी मुझे कहा कि जी उसने वो तैश में आपको कॉल कर लिया, आपको तो आप माफ कर दें। अच्छा, वो मौसूफ अभी तक थाने में पेश नहीं हुए, पुलिस उनको बुला रही है कि आप आए, हमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। वो नहीं है, वो कराची भाग गए, अब पता नहीं वो कब आते हैं सामने। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं फेस कर रहे चीजों को। 10 मुरब्बे का मालिक है, 10 मुरब्बा जमीन, एकड़ों में फार्म हाउस, 2 चीजों का शौकीन, एक घोड़ों का, एक नई गाड़ियों का। घड़ियों का भी मामला है, उन्होंने कहा लाखों रुपए मालियत की घड़ियां जो है मोमना इकबाल को दी गई। आप उन्हें कहीं साबित कर दें हम देनदार हैं हर चीज के जो हमने दिया, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, मैं कोई बात नहीं कर सकती। साल से शादी करना चाहती जी, मेरा ख्याल है आप लोग को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 2.5 साल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनसे या उनका हमारे से। चीजें खत्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ जैसे ही मोमना इकबाल की शादी की खबर सोशल मीडिया पे आई तो ये सारी चीजें शुरू हुई। मेरा नहीं ख्याल, मुझे इस बात पे आप लोगों को सफाई या समझाने की भी जरूरत है कि ये सब